मुझे बड़े बल्ब भी लगाने पड़ते हैं, कोई 4-5 ट्यूबा भी लगानी पड़ती हैं, कोई 5-7 स्पॉट लाइटें भी लगानी पड़ती हैं, बुलेट प्रूफ शीशा लगा के, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जो है वो मुबारक हो वाला खुतबा दिया करते। तो ये कंकरियां मारने गए ना, तो शैतान ने जो है वो लतीफा भी है ना आपको, उन्हें चौक के 4-5 मारियां। मिन्नू मिन्नू मारोगे तुझे, पुराना क्लिप लगा दिया। ये देखें अमेरिका से आंटी जी आई। इससे आप अंदाजा लगाइए कि आम आदमी पागल नहीं है। मीनार पाकिस्तान में ग्राउंड के अंदर जाकर जो है वो पूरा वो दिखा रहे हैं, ट्वीट्स भी दिखाई, इनकी अपनी ट्वीट्स दिखाई उन दिनों की जिसपे पेशावर जलसे की वो करे। अच्छा फिर इज़हारे कायद ले आए मीनार पाकिस्तान। देखिए ना, इससे ऐसे काम आप लोग कर सकते हैं। आप लोग सड़ते हैं सब लोग पीटीआई वालों। और लगा दिया हॉकी स्टेडियम, बोल दिया शेख रशीद के बंदियाल साहब के होते हुए इलेक्शन जरूरी हमें मिलना चाहिए, मौसम जैसा भी हो आज फिर जलसे में जाना होगा। और मैंने फिर ट्वीट भी किया था कि बाजी बास कर दे उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। और आज वादे के मुताबिक एक तो आप लोगों ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है कि इमरान खान के जो है वो हर इवेंट के ऊपर जो है बड़े बल्ब के साथ जो है वो रोशनी डाली जाए। और फिर मुझे बड़े बल्ब भी लगाने पड़ते हैं, कोई 4-5 ट्यूबा भी लगानी पड़ती हैं, कोई 5-7 स्पॉट लाइटें भी लगानी पड़ती हैं, फिर किधरे जाके मतलब मसला हल होता है ना। इमरान खान साहब के जो है वो इतने इवेंट का जो है वो छोटे मोटे बल्ब तो अहाता कर नहीं सकते ना, तो इसलिए फिर मुझे वो अहाता करने के लिए आना पड़ता है। पहले तो शुरू करते हैं कि इमरान खान ने जो कल माशाल्लाह, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा था, उन्होंने जो है वो एक बख्तरबंद जो है वो एक कंटेनर के अंदर जो है वो बुलेट प्रूफ शीशा लगा के, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के उन्होंने जो है खौफ से आजाद होने का दर्स दिया है कौम को। और उन्होंने जो है वो कहा है कि वो जो खौफ के बुत तोड़ दें और वो जो है वो बिल्कुल आजाद हो जाए। अच्छा, एक मुझे वैसे ये समझ नहीं आती, ये कल वो मैंने देखा कि अबरारुल हक जो है उन्होंने जो है वो कोई आजादी का कोई वो भी बनाया हुआ था तराना, वो उन्होंने गाया वहां कि किससे आजादी लेना चाहते हैं, किस चीज की आजादी। पहले तो अमेरिका से आजादी थी, अब वो अमेरिका वाली आजादी तो कैंसिल हो गई हुई है, क्योंकि अमेरिका तो अब हमारा, नवी खबर आई है, अमेरिका हमारा भाई है। अमेरिका की जो है वो लॉबिस्ट फर्म्स भी हायर हो रही हैं, अमेरिका के गिड्डे गोडे भी पकड़ रहे हैं। और अब तो ये हालत है कि जो यूरोपीय मुल्कों को, अमेरिका को जो गाली देते थे, जो हमारे बहुत खिलाफ थे, जिनके खिलाफ जिहाद का हुक्म हुआ था इमरान खान की तरफ से, उनको जो है बुला बुला के जो है उनसे मुलाकातें हो रही हैं, उनको शिकायतें लगा रहे हैं। किसकी? पाकिस्तान की, अंदाजा लगाए। और ऐसे ऐसे लोग जो है वो इमरान खान को अमेरिका के साथ दोस्ती कराने के लिए उनको लाया जा रहा है, जिनकी पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उनके हवाले से या पाकिस्तान के हवाले जो है वो हवाले से साजिशें करने का एक रिकॉर्ड है। तो वो जो है उन्होंने नई नई खबर भेजी है कि नई खबर आई है, अमेरिका से डप आई है। तो अब वो आजादी फिर उन्होंने किससे लेनी है? फिर आजादी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की है, उससे आजादी लेने की बात हो रही। तो भाई एडे के बहादुर हो, फिर खुल के बोलो तो सही, बताओ तो सही आजादी किससे चाहिए। और पाकिस्तान जैसे आजाद मुल्क के अंदर खड़े होकर ये आजादी के नारे लगाना इटसेल्फ मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की रियासत के लिए एक सोचने का मुकाम होना चाहिए कि ये फितना और इंतशार जो है ये पाकिस्तान को कहाँ ले जा रहा है। कि पाकिस्तानी जो एक आजाद रियासत है उसके अंदर, चूंकि सिर्फ इमरान खान वजीर आजम नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को जो है वो हमें आजाद कराना है, इस्टेब्लिशमेंट से हो या जो पहले तो बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है जिसने तुम्हें बनाया है उससे आजादी चाहिए तुम्हें, और उस इस्टेब्लिशमेंट से आजादी चाहिए जो आज भी तुम्हारे कच्चे छट्टे जो है वो छुपा के बैठे हुए हैं, उस इस्टेब्लिशमेंट से आजादी चाहिए तुम्हें, जिसे तुम्हें आज तक जो है वो हमेशा हर तख्ती हवा से बचा के रखा है। तो उनको उस इस्टेब्लिशमेंट से आजादी चाहिए। ये एक नया फिनोमेना जो है पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हो रहा है, और उसको इंडियन मीडिया और बाकी इंटरनेशनली लोग बहुत वो कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम आजादी मांग रही है। ये सोचने का मुकाम होना चाहिए अगर कोई मुहब्बे वतन हो तो। अच्छा, वो जो खौफ के बुत तोड़ने हैं उसके ऊपर इमरान खान साहब का ना एक पुराना 2017 का एक मुझे ट्वीट नजर आया और सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल भी हुआ, जिसके अंदर वो कह रहे हैं स्पीकिंग फ्रॉम अ बुलेट प्रूफ कार डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस। यानी गाड़ी जो है आपको, वो बेसिकली मेरा ख्याल है कि मियां साहब के बारे में बात कर रहा है कि मियां साहब जब रैली देके निकले थे जीटी रोड के ऊपर, मैंने भी जब इमरान खान की ट्वीट्स की तो मुझे भी नीचे उन्होंने लोगों ने वो भेजा, ओ भाई जीटी रोड के ऊपर एक रैली जो पब्लिक रैली है जिसमें इर्द गिर्द कोई पता नहीं क्या होने वाला है, वो अलग चीज है। एक महफूज मुकाम के ऊपर, बंद मुकाम के ऊपर जो है वो पूरी सिक्योरिटी के साथ, लाओ लश्कर के साथ, वो आपने देखा भी होगा इमरान खान का लाओ लश्कर देखा कल आपने, ऐसे लाओ लश्कर के साथ जो है वो कोई मेरा ख्याल 15-20 गाड़ियों के साथ, उसके प्रोटोकॉल के साथ जो है
वो मीनारे पाकिस्तान पहुंचे, तो वो रैली के अंदर, जो पब्लिक रैली है उसके अंदर वो कह रहे हैं गाड़ी के अंदर बात नहीं करनी चाहिए। और मीनारे पाकिस्तान, वहां ये आलम है कि पूरा कॉर्डन है, पूरा स्टेज जो है अपने लोगों के साथ भी नहीं बैठा, लोग जो है वो अछूत की तरह है साइड पे, सारे लीडरान इकराम वो जो है वो छूत की तरह साइड पे बैठे हैं, वो कल्लम कल्ला जो है वो कंटेनर मुझे किसी ने बताया है कि वो तो कजन का है, ताहिरुल कादरी का कंटेनर नहीं था आपको याद, वो जो उसने पहले भी एक ड्रामा किया था मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी के दौर में, उस वक्त वो उसके अंदर से जो है वो मुबारक हो वाला खुतबा दिया कर, वो वाला। ये सुना है कि कजन ने भेजा था उनको ये वाला कंटेनर, जिसके अंदर उन्होंने बैठ के जो है वो खिताब फरमाया है खौफ से आजादी का। तो अब तो मेरा ख्याल है पूरी कौम जो है, खास कौम यूथ की बात हो रही है और कौम इमरानिया की बात हो रही है, आम पाकिस्तानी कौम की बात नहीं हो रही। तो वो जो कौम यूथ और इमरानिया है वो अब बुलेट प्रूफ जो वो कंटेनर है उसके अंदर से इमरान खान के खिताब के बाद यकीनन खौफ से आजादी ले ही लेंगे, बिल्कुल कोई शक ही नहीं इसमें। कमाल ही बात हो गई है। और आगे उसने क्या कहा, इफ यू फियर डेथ यू शुड नॉट टेक पीपल्स रैली। और अगर आपको डर लगता है तो आपको रैली नहीं करनी चाहिए। अल्लाह दी शान देखो, जिन्हों पब्लिक रैली ते इतराज सी, वो एक 4 दीवारी के अंदर होने वाले जलसे के अंदर जो है वो चूहों की तरह कंटेनर में घुसा। भाई यही होता है ना, अल्लाह ताला की जात बड़ी बेनियाज है, बड़ी बेनियाज। अच्छा अब आ जाते हैं जी जलसा कैसा हुआ। जलसा कैसा हुआ ये पहले तो बात कर लेते हैं टाइगर साफियों। और ऐसे ऐसे टाइगर साफी और मतलब जिनको, हाँ उनमें से कई टाइगर साफी हैं वो उम्रे पे गए हुए हैं। और मैंने सुना ही है कि वहां पे जब जो शैतान को ये कंकरियां मारने गए ना, तो शैतान ने जो है वो लतीफा भी है ना आपको, उन्हें चौक के 4-5 मारियां। मिन्नू मिन्नू मारोगे तुसी कंकरियां, अपने जरा गिरबान में झांको तुसी। और वो वहां बैठकर भी वही इबलीसी हरकतें कर रहे हैं। उम्रे में जाके भी फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जो है वो वहां बैठकर फेक जो है वो ट्वीटें कर रहे हैं। अगर तो छोड़ दें, मैं नहीं कहती कितने लोग थे, इन्होंने 5-7 वो हमेशा जो एक उनका था ना 2011 वाला जलसा था, उसको उन्होंने कॉपी किया। उसके अंदर जो उन्होंने वही 5-7 लाइनें जो उन्होंने बनाई अपने पंडाल की, उसकी जो 2 लाइनें हैं वो 1-2 लाइनें वो भरी जो है वो। और ये आप उनका खुद के ड्रोन देख लें, मुझे मैं कुछ भी नहीं कह रही, इनके ड्रोन जो है वो चंद सेंटीमीटर के बाद आगे नहीं जाते थे। आपको ना पता है ना कितने शौक से ऐसे ड्रोन चलाते थे एंड तक कि जी वो ये है, लेकिन वो ड्रोन ज्यादा नहीं चला सके चूंकि पीछे बंदा कोई नहीं सी। और वो 2 रो के अलावा जो अब 2 रो में आप देख लें 5 लाख बंदा होगा, 10 लाख होगा, पाई जितना मर्जी कह लो, वो 2 रोज के अंदर लोग थे, बाकी इर्द गिर्द सब खाली था। और वो ड्रोन जो है वो उन्होंने दिखा भी दिया, उन्होंने बता भी दिया। अब वो इंडिपेंडेंट ड्रोन जो है उनके भी आपके पास फुटेजेस जो है वो आप साथ साथ देख रहे होंगे कि जिसके अंदर जो है वो हालात क्या थे। और वो मुझे याद आया, मैंने एक क्लिप देखा, वो एक लड़का जो है वो तकरीबन उसने गालियां शालियां तो निकाली हैं लॉरियों को, उसने बहुत गन भी बका है, लेकिन वो बस जो एक होता ना वो मैं नहीं बोलता वो वाली हालत थी। रो रो के उस बेचारे बस आंसू नहीं निकले उसके, बाकी पूरा रोया वो, उसने पिट स्यापा पूरा डाला कि लॉरियों बाहर नहीं निकले, तुम लोगों ने जो है कप्तान को धोखा दे दिया और फलाना कर दिया, डिमका कर दिया, ये भी। अच्छा फिर वो यहाँ पे भी रुके, फेक फुटेजेस तो लगा ही रहे थे। मैंने आपको याद होगा अपने एक व्लॉग के अंदर एक अम्मा जी का क्लिप चलाया था जो कह रही थी मैं अमेरिका से आई हूँ और मेरे बेटे ने मुझे कहा कि वो वहां पे शामिल होके आए, वो अम्मा का क्लिप दोबारा लाता। हाँ जी, पीटीआई के कितने ही सारे जो वो लोग हैं उन्होंने पुराना क्लिप लगा दिया, ये देखें अमेरिका से आंटी जी आई है। वो अमेरिका से वो आंटी जी जो है ना वो 4 साल पहले आई थी, तो उनका क्लिप आज भी चल रहा है। उसके मुकाबले में आप मेरी एक अम्मा जी का क्लिप देखें जो पाकिस्तानी अम्मा जी हैं, जो रहती यहाँ पर हैं, जिनका जीना मरना यहाँ पर है, उनका पहले जरा आप क्लिप देखें, उस पर बात करते हैं। उसको गोली लग जाए, किसको अम्मा जी? इमरान खान को। इमरान खान को? अम्मा जी रास्ते तो इमरान खान ने बंद नहीं किए, रास्ते तो शहबाज शरीफ साहब ने बंद किए। नहीं भाई, वो आया तो उसने किया, उसने जाना है, शहबाज शरीफ का कोई कसूर नहीं। अम्मा जी आज ये रास्ते जो बंद किए हैं ये पंजाब गवर्नमेंट ने किए हैं, मोहसिन नकवी साहब जो वजीर आला है उन्होंने किए हैं। ये तो इमरान खान तो बेचारा कह रहा है मैंने जलसा करना है। जलसा उसने क्यों करना है? उसने सब कुछ तबाह कर दिया और आज जलसा करना है। क्या शहबाज शरीफ साहब ने तबाह नहीं किया? जो पेट्रोल 150 रुपए छोड़ के गया था आज 272 रुपए चला गया। उसने वो ना उसने 80 रुपए भी बेचा, उसने 60 रुपए भी बेचा, उसने 40 रुपए भी बेचा, उसने बहुत। अब क्यों नहीं बेच रहा? अब नहीं वो बेच, अब क्या करे, उसके पास है ही कुछ नहीं।
अच्छा उसके बाद कुछ नहीं है तो माँ जी फिर हुकूमत लैन दी केड़ी लोड़ हुकूमत तो लैनी लैनी। हाँ जी, देखिए मेरी पाकिस्तानी अम्मा जिसको कितना हकायक के बारे में इल्म है, और इमरान खान के बारे में तौबा तौबा जो बातें उन्होंने की हैं, जो अम्मा जी ने सुनाई है इमरान खान को, इससे आप अंदाजा लगाइए कि आम आदमी पागल नहीं है, उसको सब कुछ नजर आता है। दूसरे एक और आप क्लिप्स देख रहे होंगे जिसके अंदर जो है वो ये यूट्यूब भी चैनल चलते हैं, तौकीर साहब इनका नाम है, ट्वीट्स भी मैं इनकी देखती रहती हूँ। उन्होंने ग्राउंड के अंदर जाकर, मीनार पाकिस्तान में ग्राउंड के अंदर जाकर जो है वो पूरा वो दिखा रहे हैं कि वहां पर हालात क्या थे। अच्छा फिर बाज भी नहीं आए वो, बहरहाल वो बोल टीवी ने तो कमाल ही कर दिया ना। बोल और ARY की तो आपको पता ना, मोहब्बतों का आलम ही कोई नहीं, मोहब्बत सच्चियां, और उन सच्चियों मोहब्बतों में उन्होंने ये किया कि पेशावर का एक जलसा था इमरान खान का, उसको वो कल मीनार पाकिस्तान का जलसा दिखाते हैं। हाँ जी, वो भी जो है वो आप देख रहे हैं, उसको एक्सपोज प्रोपेगेंडा एक वो भी है हमारे इसके ऊपर ट्विटर के ऊपर एक अकाउंट वो एक्सपोज करते रहते हैं इनके उसको। सो उसने भी जो है वो ट्वीट्स भी दिखाई, इनकी अपनी ट्वीट्स दिखाई उन दिनों की जिसमें पेशावर जलसे की वो करे। अच्छा फिर इस पे भी निर्बास हुई, मिज़ार कायद ले आए मीनार पाकिस्तान। देखिए ना, इससे इससे ऐसे काम आप लोग कर सकते हैं, आप लोग सड़ते हैं सब लोग PTI वालों से। अब देखिए मीनार पाकिस्तान में मिज़ार कायद इकट्ठा हो जाए, ये PTI कर सकती है, और दवाइयां खा के हीरो वाले टीके लगने के बाद ऐसे होता है कि आप हो मीनार पाकिस्तान में लेकिन आप मिज़ार कायद आप सोच रहे हो, और मिज़ार कायद चल के जो है वहां की पब्लिक लेके मीनार पाकिस्तान आ जाए। तो मतलब मजाक के अलावा बात यह है कि अगर तो ये जलसा बहुत पॉपुलर होता और बहुत अच्छे बहुत क्राउड होता, तो ये सारे टाइगर साफियों को और इन सबको जो है, और प्यारे चैनल्स को, जो इनके प्यारे चहेते चैनल्स हैं, उनको जो है वो इतनी मेहनत करके पुराने जो है वो ना दिखाने पड़ते क्राउड के जो है। अच्छा फिर वो भी नहीं छोड़ा, किस लिए नहीं मिलाता, वो सलमान अहमद नहीं है वो, मतलब कहने को गुलकार है बट है वो पता नहीं क्या, उसने जो है वो लगा दिया हॉकी स्टेडियम, जो है इमरान खान ने, तो वो हॉकी स्टेडियम के जो है वो उसमें उसने कहा जी ये मीनार पाकिस्तान का जलसा हो रहा है, इनके पास खुद ओरिजिनल फुटेजेस नहीं थी। अच्छा इसके बाद अब बात जल्दी से कर लेते हैं कि कल वहां पे हुआ क्या। कल मीनार पाकिस्तान पे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। एक तो शेख रशीद जो है उसने तकरीर करते हुए इमरान खान जो है उसको एक्सपोज करके रख दिया, और उसने बता दिया कि इमरान खान की और इनकी सोच क्या है। पहले इनकी सोच जो है वो अवाम और पब्लिक पे नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि आम आदमी इनसे इनके करतूतों का जवाब लेगा। अब जो है पहले भी एक तकर्री के ऊपर जोर था, याद है ना, तकर्री आर्मी चीफ वाली, उसके ऊपर जोर था कि तकर्री में फैज हमीद की करा लूं तो फिर मैं हुकूमत में आ सकता हूं, वो नहीं हो सकी। तो अब कल जो है वो बोल दिया शेख रशीद ने कि बंदियाल साहब के होते हुए इलेक्शन जरूरी हमें मिलना चाहिए, बंदियाल साहब ना हुए तो इलेक्शन जो है वो हमारे पल्ले कख नहीं रहेगा। तो इससे अंदाजा लगाइए कि आम आदमी पे इनका ट्रस्ट नहीं है, खुदा ताला पे इंटरेस्ट नहीं है, इनका ट्रस्ट जो है वो है तकर्रियों के ऊपर, और ये तकर्रियों के सिर के ऊपर जो है इस मुल्क में दोबारा आना चाहते हैं। अच्छा और इसमें मजे की बात यह है कि कितना इंटरेस्ट होगा वो जो पब्लिक बेचारी जो है वो आई हुई थी, और इनके अपने लीडरों का। वो आपने क्लिप देखा होगा कि हमारी ऑडियो क्वीन जो है यास्मीन राशिद, वो और राजा बिशारत और कासिम सूरी और ये सारे जो है, ये इमरान खान ने को मेरा ख्याल कहते हैं 1.5-पौने-2 घंटा खिताब किया। भाई तौबा हौसला है भाई, इसलिए बेचारे नानी मैंने होके निकल गए। और ये जो मईशत के ऊपर जो उन्होंने 10 नकाती एजेंडा दिया, ये उन्होंने भी नहीं सुना। उन्होंने कहा कि भाई बेजाकार, मतलब जो उनको भी पता है कि ये कितना का सच्चा है और कितनी की बात करता है। और हाँ, वो ऑडियो क्वीन बाजी को आपने देखा, उन्होंने अपनी पुरानी फोटो ला दी, वो जो है वो पुराने किसी जलसे की जिसमें बारिश हुई थी ना, उसकी फोटो लगा के करी मौसम जैसा भी हो आज फिर जलसे में जाना होगा। और मैंने फिर ट्वीट भी किया था कि बाजी बास कर दे, मतलब जान दे एडी भी ड्रामेबाजी चंगी नहीं होती। और इसके जो अब ये 10 नकाती एजेंडा है, जरा इस पर जल्दी जल्दी बात कर। पाकिस्तानी सरमायाकारी को लाना, अंदाजा लगाएं जिसके अपने दौरे हुकूमत में फैक्ट्स के साथ ये बात साबित कर सकती हूँ कि जिसके दौरे हुकूमत में सरमायाकारी 84% कम हुई, वो अब फिर कह रहा है कि मैं बरूने मुल्क से सरमायाकारी लाऊंगा। जो कहता होता था कि जो है वो चोरों डाकों को लोग पैसे नहीं देते, मुझे बहुत पैसे देंगे। और इसके दौरे हुकूमत में 84% 84% सरमायाकारी में कमी हुई। बरामदात को फाल करना, जिसके दौर में बरामदात फाल हो ही नहीं सकी, वो सियाहत, मादनियात, छोटी और दरमियानी सेहत, वो अंडे कट्टे, मुर्गियां, बच्चे, वो बोली। उसके बाद ज़राअत, जिस किसानों को मुंह के ऊपर गोलियां मारी गई, जिनको जो है जिनके ऊपर लाठी चार्ज किए गए, वो ज़राअत। और बड़े ताउन की तंजीमें ना, बड़ा ताउन केड़ा हुंदा है जी, ये मतलब पिंकी और गोगी का मिलकर जो ताउन बनेगा वो बड़ा ताउन होता है।
मेरा ख्याल है उसी की बात हो रही है शायद, क्योंकि होर तावन तो तुसी पल्ले रहन नहीं सी दिता। किसी मुल्क को जो है वो इस काबिल तो आपने हमें छोड़ा नहीं था कि किसी मुल्क के हम मत्थे लग जाते। टैक्स नेट बड़ा करना जो वो पहले नहीं कर सका, मनी लॉन्ड्रिंग रोकना, जो खुद मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम है, जिसकी पिंकी, फरा, गोगी और खुद गोगा ये मिलकर जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, वो मनी लॉन्ड्रिंग रोकेंगे दोबारा। और पसमानदा अफराद के लिए फलाही प्रोग्राम जो बेनजीर प्रोग्राम जो पहले भी इसने चोरी किया था उसी को, मतलब ये तमाम वही वो कहता ना कि वही घिसे पिटे चीजें, वही घसी पिटी बातें, वो पहले तो शायद लोग इनके उसमें आ गए थे क्योंकि लोगों ने इसको पहले टेस्ट नहीं किया हुआ था। अब लोग इसका 4 साल का जो एक भयानक दौर है वो सब देख चुके हैं। सो अब इसकी इस ड्रामेबाजी का पब्लिक पे कोई असर नहीं होना, इसीलिए कल लाहौर ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और मरीम नवाज साहिबा का जो आखिर में आप ट्वीट देख रहे हैं, जो उन्होंने एफ फॉर फितना, एफ फॉर फ्लॉप, और जो अगला तीसरा एफ उन्होंने पूछा वो आपको पता होगा, वो है फैज अली। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके अगले व्लॉग से बात होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।